सबसे पहले आप इंडेक्स खोलिए, टेक्स्ट बुक है ना इसकी, कोई तो टेक्स्ट बुक ओपन करो। मैंने वेटेज लिखवाया था, इंडेक्स पे वेटेज देखो कितना है प्रोबेबिलिटी का, देखो देखो। 8 मार्क्स का टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, कितने मार्क का टॉपिक, तो समझ जाइए स्टैटिस्टिक्स कितना वेटेज रख रहा है। 12 मार्क वेटेज रख रहा है कौन, स्टैटिस्टिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आज इस सेशन में प्रोबेबिलिटी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने ये मैच में देखा होगा कि ये लोग कॉइन टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड टेल, बराबर। तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे मेरे पास एक कॉइन है, उसको मैंने उड़ाया, टॉस किया, या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 50-50% है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आप टॉपिक सीख रहे हैं, ये पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबल आंसर्स। तो हम इसका थियोरी पार्ट करेंगे हम लोग। पहले मैं आपको लेके जाता हूँ टेक्स्ट बुक में। चलो भाई, मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों टीम के कैप्टन आते हैं और कॉइन उड़ाते हैं, बराबर, किसकी बैटिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखो। द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज अ टॉस बिफोर अ क्रिकेट मैच, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। तो भाई या तो वो हेड आ सकता है या तो वो टेल आ सकता है। तो इसमें पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, दो पॉसिबल आंसर्स हैं, एक है हेड और एक टेल। तो इसमें हेड कौन सा है, ये हेड है और ये टेल। तो हेड को एच से डिनोट करते हैं और टेल को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टू पॉसिबल आंसर्स। तो इसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी, क्या अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभार हमने दो कॉइन टॉस कर दिया एक साथ, तो क्या पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। एक कॉइन हमने टॉस किया, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो कॉइन है आपके पास, दो के दोनों कॉइन उड़ा दिया आपने हाथ से, तो क्या क्या पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। या तो हेड हेड आएंगे दोनों में, या तो एक में हेड एक में टेल आएगा, या दोनों में टेल। या तो फर्स्ट कॉइन देखो, ये यहाँ पे दो दो हाथ में मेरे दो अलग अलग कॉइन्स है, बराबर। दोनों को एक साथ फेंकता हूँ जमीन पर, तो ये कॉइन में जो था, मतलब ये हाथ में जो कॉइन था उसमें हेड आया, इसमें भी हेड, ऐसा पॉसिबल है। इसमें इसमें जो कॉइन था उस पर टेल आया, इस पर भी टेल आया, ऐसा पॉसिबल है कि इसमें हेड है इसमें टेल, इसमें टेल इसमें हेड। तो चार पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तीन कॉइन है तो, तीन कॉइन है, तीन कॉइन को एक साथ फेंका, पागल हो जाएंगे। फोर कॉइन है तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स बताता हूँ आपको, उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई पॉसिबल आंसर्स का नाम ही है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मतलब क्या पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं और उसके सक्सेस होने के क्या चांसेस हैं, ठीक है। ये सब एक्टिविटी हम बाद में करेंगे। चलो आ जाते हैं हम इधर पीसी में। चलो, व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, मतलब एक कॉइन आपने टॉस किया, तो पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे मालूम है, आप लिखेंगे 2 रेस टू, कितने कॉइन आपने उड़ाया, एक कॉइन, तो यहाँ पे पावर में नंबर ऑफ कॉइन्स लिखना है आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे कितने कॉइन्स है, वन कॉइन, तो 2 रेस टू 1 करोगे तो टू आंसर्स आने वाले हैं, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल आंसर्स क्या आने वाले हैं आपके, तो सैंपल स्पेस। भाई सैंपल स्पेस मतलब क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में हमने क्या लिखा, हेड आ सकता है या तो
टेल आ सकता है। देखो कर्ली ब्रैकेट में आपको सैंपल स्पेस लिखना है। आपने सेट्स देखा था, सेट्स नाइन्थ में, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। चलो ये तो हो गया। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, 2 रेस 2, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो कितने आ जाए 4। अब क्या करोगे आप मालूम है, 4 का हाफ कर दोगे, 4 का हाफ मतलब 2, तो 2 बार आपको हेड लिखना है, 2 बार आपको क्या लिखना है, टेल। यहाँ पे 2 बार हेड है, तो 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल, हाफ करते जाने का उसका, ठीक है, हेड टेल। तो ये 4 पॉसिबल आंसर्स आपके बन गए भाई। फर्स्ट कॉइन जो है वो हेड आ सकता है, सेकंड कॉइन में भी हेड आएगा, फर्स्ट में हेड है सेकंड में टेल आ सकता है, फर्स्ट में टेल आया तो सेकंड में हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकते हैं, तो 4 पॉसिबल आंसर्स आपको मिल गए, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस आपका, जिसको एस से डिनोट करते हैं, देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे वर्टिकली लिख रहा हूँ, आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ आपका अभी थोड़ी देर बाद आपको इसका रीज़न पता चलेगा। ऐसे लिखने में ना आसान होता है, मुझे समझाना आसान होता है, आपको समझना आसान होता है, तो मगर आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही, लिख दूं क्या। चलो थर्ड, 3 कॉइन्स है आपके पास, वैन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन है आपके पास, उस 3 कॉइन को आपने उड़ाया, तो 2 रेस 2 3 मतलब 8, तो 8 अलग अलग पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। इधर देखेंगे, 8 का हाफ करो 4, तो 4 टाइम्स आपको हेड लिख देना है, और 4 टाइम्स आपको टेल लिखना है। क्या इतनी बात समझ में आई। 2 रेस 2 3 मतलब 8, 8 का हाफ करोगे तो 4 टाइम्स आपको हेड लिखना है, 4 टाइम्स आपको टेल लिखना है। क्या इतनी बात समझ में आई। अब फिर से ये 4 आ गया हेड, इसका हाफ करोगे तो 2 बार हेड 2 बार टेल लिखना पड़ेगा, 2 बार आपको हेड लिखना है, इसके बाजू में 2 बार टेल, हेड हेड टेल टेल। अब 2 बार हेड है, फिर से हाफ करो, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो जितने भी पॉसिबल आंसर्स बन सकते थे बन गए ये शॉर्टकट से। तो ये आपका सैंपल स्पेस है, एस से डिनोट होता है ये, और हर एक पॉसिबल आंसर सेपरेट होगा कॉमा से, तो आप ऐसे लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आएगी पक्का। ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। इधर ध्यान देंगे, आपके पास हाथ में एक कॉइन है, बराबर, उसको आप उड़ाते हो तो कितने पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं, 2, ठीक है। तो एक शॉर्टकट है 2 रेस 2 नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो एक कॉइन आपने उड़ाया तो 2 रेस 1 कितना होता है, 2 ही होता है, तो 2 पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं। 2 का हाफ करोगे क्या होगा, 1 बार हेड होगा 1 बार टेल होगा। क्या इतनी बात समझ में आई, 2 पॉसिबल आंसर्स बन गए, खत्म। अब आपके हाथ में 2 कॉइन है, 2 कॉइन आप उड़ा रहे हो, टॉस कर रहे हो, तो भाई 2 रेस 2 मतलब 4, तो आप क्या करेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिख देंगे। देखो ये जो दिख रहा है, हेड हेड टेल टेल, देखो 4 पॉसिबल आंसर्स है ना, तो 4 का हाफ किया आपने तो 2 आया, तो 2 बार आपको हेड लिखना है, 2 बार आपको टेल लिखना है। ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है वो, या वर्टिकली करूं मैं, तो 4 आया, तो आप लिखेंगे 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार आप हेड लिखेंगे, 2 बार आप टेल लिख देंगे। अब ये 2 बार हेड आया,
अब 2 का हाफ करोगे तो एक बार हेड लिखना है आपको, फिर टेल लिखना है, हेड टेल। तो ये 4 पॉसिबल आंसर्स बन गए। बात समझे क्या भाई? दोनों कॉइन पॉसिबल है कि दो के दोनों हेड आए, ऐसा पॉसिबल है कि एक हाथ में जो है कॉइन है उससे हेड आए, दूसरे से टेल आए। ऐसा पॉसिबल है कि इस हाथ में जो कॉइन है उससे टेल आए, इससे हेड आए। या तो दो के दोनों क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो 4 पॉसिबल आंसर्स मिल गए। अगर 3 कॉइन है तो 3 कॉइन को आपने फेंका तो क्या पॉसिबल आंसर्स मिल सकते हैं? तो 2 रेस टू 3 करेंगे। 2 रेस टू 3 कितना होता है? 8। तो 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलने वाले। तो 2 रेस टू 3 मतलब 8। तो 8 का हाफ करोगे तो 4 टाइम्स हेड हेड लिखना है, 4 टाइम्स आपको टेल लिखना है। फिर हाफ हाफ करते जाना है जब तक वो सिंगल नहीं हो जाते। जब तक ये सिंगल नहीं हो जाते, देखो सिंगल हेड। ठीक है, इधर देखो, इधर फिर से। तो ये चीज़ें अभी आपको इधर ध्यान देंगे। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, तो आप क्या करेंगे? 2 रेस टू 3 कितना हो गया? 8 आया। अब 8 का हाफ कर दो, 4। तो 4 टाइम्स आप हेड लिखेंगे, हेड 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 हेड, 4 बार हो गया। फिर टेल 4 बार लिखना है आपको। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आप क्या करोगे? फिर से ये 4 टाइम्स हेड आया, इसका हाफ करोगे तो 4 का हाफ होगा 2। तो 2 बार आपको हेड लिखना है, 2 बार टेल, हेड टेल। अब यहाँ पे 2 बार हेड है, 2 का हाफ करोगे तो 1 होगा। तो एक बार हेड टेल, जब तक लास्ट में सिंगल नहीं हो जाता, हेड टेल नहीं आता, जब तक तोड़ना है इसको। हम्म, चलो। व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस, 4 कॉइन्स है आपके पास, उड़ा दिए। 2 रेस टू 4 करेंगे, 2 रेस टू 4 कितना होगा? 16 होगा, 16। 8 नहीं होगा। व्हेन 4 कॉइन्स, व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो कैसे इसको लिखेंगे? 2 रेस टू 4। अब कितने भी कॉइन हो आप हैंडल कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 16। तो 16 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। कैसे करेंगे? 16 का हाफ करो, 8। 8 टाइम्स आपको हेड लिखना है। थोड़ा गलती होने के चांसेस है, जरा ध्यान से। 8 टाइम्स आपने हेड लिखा, 8 टाइम्स आपको टेल लिखना है। 4 5 6 7 8। देखो फिर से, उस सब जगह सेम ही प्रोसेस है। 8 टाइम्स आपने हेड लिखा है, 8 का हाफ करोगे तो 4 होगा। 4 टाइम्स आपको हेड लिखना है, 4 टाइम्स आपको टेल, हेड टेल, ऐसा 4 टाइम्स करते जाना है। तो हेड 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 4 टाइम्स हो गया। फिर 4 टाइम्स टेल लिखना है। फिर हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। अब ये 4 टाइम्स हेड हुआ है, 4 का हाफ करो, 2। तो 2 बार हेड लिखना है आपको, 2 बार टेल लिखना है। क्या इतनी बात समझ में आई? 2 बार हेड आ गया, फिर से हाफ करो, एक बार हेड एक बार टेल। तो जब तक लास्ट में सिंगल नहीं हो जाते ना ये लोग, तब तक तोड़ना है। समझ में आया क्या? तो हेड टेल, हेड टेल। तो बच्चों सैंपल स्पेस हमारा रेडी हो गया है। तो देखो कितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो बच्चों लिखना चालू करो, चलो। सैंपल का ही ऊपर चला गया, देखो। कॉपी करेंगे,
पहला है व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, तो 2 रेस टू नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 2 रेस टू क्या हो जाएगा 1, 2 रेस टू 1 क्या होता है 2 होता है, तो 2 का हाफ करोगे, एक बार हेड एक बार टेल, खत्म। फिर ऐसे ही करते जाना है आपको। चलो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बिंदास। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो, आपने लूडो खेला है बराबर, खेला है ना, या वो सांप सीढ़ी वाला गेम खेला होगा आपने, सांप सीढ़ी। उसमें आपके पास एक डाई होता है जिसमें नंबर होते हैं 1 से लेकर 6। तो भाई अगर आप वो डाई को जमीन पर फेंकते हैं नीचे, थ्रो थ्रो करते हैं, तो क्या पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं? 1 से लेकर 6, मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो कितने पॉसिबल आंसर्स हैं? 6 पॉसिबल आंसर्स हैं। वह उस डाई में 1 से लेकर 6 नंबर तक है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि नहीं? तो इधर आओ, सबसे पहले ये जो आपने लिख लिया है, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल आंसर्स हो गए? इधर आओ, इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको सैंपल स्पेस को शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो इसमें कितने पॉसिबल आंसर्स हुए? 1 2, तो कितने पॉसिबल आंसर है? तो आप लिखेंगे एन ऑफ एस, इसके नीचे चाहिए तो लिख दो, इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, तो एन ऑफ एस मतलब इसके अंदर कितने आंसर्स आ रहे हैं? 2 आंसर आ रहे हैं, तो एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं? 2। इसमें कितने पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं? तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 4। इसमें कितने पॉसिबल आंसर्स हैं? तो इसके नीचे आप लिखेंगे एन ऑफ एस इक्वल टू कितने हैं ये? 8। चलो, इसमें कितने पॉसिबल आंसर्स आए? तो एन ऑफ एस इसमें कितना हो जाएगा? 16। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन वन डाई इज थ्रोन, तो क्या पॉसिबल आंसर उसमें है? तो एन ऑफ एस, डायरेक्ट एन ऑफ एस नहीं लिखते हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 अलग अलग आंसर आ सकते हैं। 1 आ सकता है, उसमें 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 6 से ज्यादा पॉसिबल है क्या? भाई 6 से ज्यादा उसमें होते ही नहीं है नंबर्स। तो एन ऑफ एस यहाँ पे कितने हो जाएंगे? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। ये तो भाई सिंगल डाई था, 2 डाई है तो क्या? हाँ, 12 आ सकते हैं। कैसे आएंगे बताइए? हाँ, एक हाथ में आपके डाई है, यहाँ पे भी एक हाथ में डाई है, दोनों को एक साथ फेंका आपने, 1 1 आ जाएगा। एक में 1 है, एक में 2 आएगा, एक में 1 है, एक में 3 आ सकता है, एक में 1 है, एक में 4 आ सकता है, तो कितने आएंगे भाई? 36 आएंगे। कितने आएंगे? 36। वो कैसे आएंगे उसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, देखो यहाँ पे स्पेलिंग देखो, ये डाई है, ये डाइस हो गया, आर थ्रोन। सुनो, सैंपल स्पेस कितनी ब्रैकेट्स बनानी पड़ेगी मालूम है? 36। 4 हो गए, 5 6। देखो बारिश होगी अभी, सुनो इधर ध्यान दो, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे दो
अगर ये फर्स्ट नंबर आपने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो सब जगह 1 2 3 4 5 6 लिख दो। ऐसे वर्टिकली लिख रहे हैं आप, बराबर। तो सब जगह जो फर्स्ट नंबर है वो क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपने फर्स्ट नंबर ऐसे लिखा ना वर्टिकली, सेकंड नंबर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, और इजीली आप हर एक पॉसिबल आंसर इसमें लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? अच्छा, 3 आ गया तो क्या करेंगे? पागल हो जाएंगे। आपको सिर्फ 2 तक ही। जब आपको 1 डाई इज थ्रोन बोला ना, तो 6 रेस टू 1 होगा। क्या होगा? 6 रेस टू 1 मतलब 6 ही होने वाला है। वेन 2 डाइज आर थ्रोन, तो 6 रेस टू 2 मतलब 36। वेन 3 डाइज आर थ्रोन, 6 रेस टू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 × 6 करोगे तो कितना होगा? जो भी होगा, पागल हो जाएंगे, नहीं कर सकते भाई, अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ 2 तक ही आएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आएगा? 6 का क्यूब। चलो फटाफट लिखेंगे, ये 2 आपके पास है सामने, मैंने लिख दिया है। यहाँ पे एन ऑफ एस लिख दूं क्या? यहाँ पे एन ऑफ एस कितना होगा? कितने ब्रैकेट्स बने हैं? 36। आप जो पॉसिबल आंसर सोचना है सोचो, वो इसमें ही होगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये है कि भाई मेरे दोनों हाथ में डाई है, उसको मैंने थ्रो किया, पॉसिबल आंसर्स दोनों में 1 1 आ सकता है। ये फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1 है, सेकंड, ऐसे पॉसिबल आंसर 36 होने वाले। तो बच्चों हमने क्या क्या सीख लिया? ये जो 2 सीखा आपने वो डाई से रिलेटेड था, इससे पहले हमने क्वाइन से रिलेटेड देखा। अब हम थर्ड पार्ट पे जा रहे हैं, जो पत्ते है। ठीक है, आए थर्ड गेम हमारा, स्टार्ट करें? बाकी है, जल्दी जल्दी फिल करो, फिल करना बहुत आसान है। फर्स्ट नंबर आपको वर्टिकली करना है, सेकंड नंबर आपको हॉरिजॉन्टली करना है, खत्म। सारे पॉसिबल आंसर्स आ जाएंगे उसके अंदर। सबका हो गया? 36 कॉम्बिनेशन देखूंगा मैं। एन ऑफ एस कितना होगा? एन ऑफ एस 36। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स। तो उसमें कार्ड्स टोटल कितने होते हैं मालूम है? 52 कार्ड्स होते हैं। अगर आप उसको काउंट करेंगे तो टोटल 52 कार्ड्स होंगे। कितने होंगे? 52। अब इसमें डिवाइड हुआ है 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड, उसमें दो, देखो 26 हाफ हाफ, 52 का हाफ करोगे तो कितना होगा? 26। तो 26 आपके रेड कार्ड होंगे, 26 ब्लैक कार्ड होंगे। ठीक, अब इस 26 का फिर से हाफ करो, 13 13, तो 13 हार्ट होगा और 13 डायमंड होगा। ठीक है, देखो रेड में होगा, ये रेड में दिखता कैसा है देखो, हार्ट डायमंड। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ब्लैक में 26 का हाफ करोगे तो 13 13, क्लब और स्पेड कार्ड। देखो दिखता कैसा है, पान बोलते हैं ना, पान, वो है। तो ये आपने सुना रहेगा, पान पान, ये हिंदी में लोग बोलते हैं। ये पान जैसा दिख रहा है देखो। ठीक है, ये पेड़ का पत्ता है।
पेड़ है, पेड़, सॉरी। तो क्लब कार्ड है ये, 13 क्लब है, 13 स्पेड कार्ड है। दिखता कैसे है वो देख लीजिए। अच्छा, आपको एग्जाम में आएगा क्या ऐसा ड्रॉ करिए, ऐसा कुछ नहीं आता। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि भाई वो 26 ब्लैक कार्ड में 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, 13। अब यहाँ पे 26 में 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। इतना ध्यान में रखना है। ठीक। अब इस 13 कार्ड में कितने और क्या, सुनो, इसको फिर से फर्दर बाइफरकेट कर रहे हैं हम। इसके पास एक एस कार्ड होगा जिसको बोलते हैं इक्का। हाँ, देखो ये दिखता है ऐसा। ये देखो, ये रेड कार्ड है, ए लिखा रहेगा इस पे, ए फॉर एक एस कार्ड। हर एक के पास एक एस कार्ड होगा। ये हार्ट है, ठीक है, और ये डायमंड, ठीक है। हर एक के पास, इसके पास एक एस कार्ड होगा, इसके पास भी एक एस कार्ड होगा, इसके पास भी एक, और इसके पास भी एक। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है कि टोटल एस कार्ड कितने होते हैं। तो भाई 52 कार्ड्स में से 4 एस कार्ड्स होंगे। हर एक के पास एक एक एस कार्ड होगा। टोटल इस 52 कार्ड्स में 4 एस कार्ड होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही? दिखता कैसे है देख लीजिए। जिसको हिंदी में बोलते हैं इक्का। हाँ, तो देखते हैं, अभी रुको। तो इसके पास एक एस कार्ड होगा, एक एस कार्ड इसके पास होगा, एक एस कार्ड इसके पास होगा, और एक एस कार्ड। तो टोटल कितने, तो टोटल एस कितने हो गए, एस कार्ड्स कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। ठीक है। हर एक का एक किंग होगा, और हर एक की क्वीन होगी। हर एक के पास एक किंग और उसकी खुद की क्वीन। बाजू वाले को नहीं देखना है। इसका भी एक किंग और एक क्वीन। एक किंग इसके पास भी होगा और एक क्वीन होगी। खुद की रानी है भाई, खुद के राजा है इनके पास। तो टोटल किंग कितने हैं? 4। तो टोटल किंग 4 हो गए। रानियां कितनी है? देखो, सबकी अपनी, सबके पास अपना राजा है, सबके पास अपनी क्वीन है। ठीक है, बाजू वाली क्वीन को देखने का नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर एक के पास एक जैक होगा, जे लिखा होता है, जे। ठीक है, हर एक के पास एक जैक होगा। इस पे फेस बना होता है। क्या होता है? फेस, सॉरी। ठीक है, तो टोटल जैक कितने हो गए? अब सुनो, अगर आपको क्वेश्चन आता है ऐसे कार्ड्स बताइए 52 में जो फेस कार्ड्स हैं, फेस कार्ड मतलब उस पे कुछ ना कुछ फेस बना होगा। तो यहाँ पे किंग पे भी फेस बना होता है, क्वीन पे भी फेस बना होता है, और जैक पे भी फेस बना होता है। तो टोटल 12 ऐसे कार्ड्स हैं जिस पर फेस बना होता है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए बच्चों? 12। क्या ये बात समझ में आएगी? इसके अलावा और जो नंबर, अब देखो सुनो, अब आपके माइंड में आएगा सर, ये 13 कार्ड्स में तो 4 तो ये हो गए, बाकी के, बाकी के 9 कार्ड्स हुए ना, तो उस पर नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे। ठीक है, ऐसे सबके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पत्ते पे नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो बाकी के जो 9 बच गए, हर एक के पास बचे ना, जैसे 13 में से 4 तो ये हो गए, एक एस हो गया, एक किंग, क्वीन और जैक। बाकी के 9 क्या है? 9 पे नंबर्स होंगे 1 से लेकर 9 तक। इस पे भी 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 9, इसके पास भी 1 से लेकर 9 नंबर्स के कार्ड्स होंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो ऐसे टोटल 52 कार्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई? ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, उसमें भी 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड कार्ड होते हैं। तो ये पूरा चार्ट आपको आना चाहिए इन शॉर्ट।
ठीक है। तो ये चार्ट पूरा आप अपनी बुक में ड्रॉ करेंगे एज इट इज जैसा मैंने लिखा है।